द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पर कुछ टिप्पणी की गई है और कुछ विश्लेषण दिए गए हैं। तो आज हम उसी को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक है यदि तथ्य पुलिस को पहले से ज्ञात था। यानी कि जो चीज पहले से अगर पुलिस को जानकारी है और उस बात का खुलासा कोई अभियुक्त करता है तो वो किसी के लायक नहीं है। इसको डिटेल में समझें कि अधिनियम की धारा 27 क्या कहती है कि हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान को स्वीकार्यता के संबंध में अपवाद उत्पन्न करती है। धारा 25 और 26 पुलिस प्राधिकार द्वारा आत्मदोष लगाने यानी कि स्वीकारोक्ति इकबालिया बयान जिसको कहते हैं और शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है तथा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को न्यायालय ने अग्राह्य माना है, यानी कि वो स्वीकार नहीं होता है अगर वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने में ये बयान नहीं देता है तो। हालांकि धारा 27 इस नियम के लिए एक अपवाद प्रदान करती है जो तथ्य की खोज की ओर ले जाने वाले इकबालिया बयान को स्वीकार करने की अनुमति देती है। यानी कि 27 के तहत कोई ऐसे तथ्य की खोज के लिए वो बयान दिया जा रहा है जिसमें उस अभियुक्त के द्वारा उस बात को बताया जा रहा है और वो पुलिस को पहले से पता है तो उसको मान्य नहीं किया जा रहा है। धारा 27 में कहा गया है कि जब किसी तथ्य के बारे में यह कहा जाता है कि वह किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी की हिरासत में है प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप खोजा गया है तो ऐसी सूचना में से उतनी जानकारी चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या न हो जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो साबित की जा सकेगी। यानी कि इसको आप और डिटेल से समझें साधारण शब्दों में कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी इकबालिया बयान जिससे किसी तथ्य का खुलासा होता है तो वो तभी अदालत में स्वीकार माना जाता है जब ऐसी जानकारी दी गई हो जब पुलिस को पहले से ज्ञात न हो और जिसके आधार पर साक्ष्य प्राप्त हो सके और गवाह पहचाने जा सके। इस ढंग का कोई बयान है तब मान्य है। कबूलनामे का खोजा गया तथ्य सीधा संबंधित होना चाहिए और इसका मतलब है कि कबूलनामे में दी गई जानकारी खोज के लिए विशिष्ट और प्रासंगिक होनी चाहिए, यानी कि जो मनसो नहीं है। अपराध स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपराध स्वीकारने के लिए मजबूर या धमकाया नहीं गया है। तो ये अधिनियम 27 के लिए कहा गया है मूल रूप से। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार अनुवर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है, यानी कि जो घटना घट चुकी है उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि पुलिस हिरासत में अभियुक्त के कहने पर दिए गए बयान के प्रत्येक भाग की पुष्टि बाद की घटनाओं से अवश्य रूप से होनी चाहिए ताकि उसे अदालत में स्वीकार्य बनाया जा सके। यानी कि दोनों का आपस में संबंध जोड़ना है। असर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 27 में उल्लिखित तथ्य की अवधारणा केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसमें आवश्यक मनोविज्ञान या मानसिक तथ्य भी शामिल हैं जो मामले से सीधे प्रासंगिक हो सकें। अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए स्वीकारोक्ति का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य साक्ष्यों से इसकी पुष्टि न हो जाए। यानी कि अदालत ये कहना चाह रही है कि कोई अभियुक्त अगर इकबालिया बयान दे रहा है और उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जिससे उसकी पुष्टि हो रही है तभी वो मान्य है, अन्यथा वो किसी लायक नहीं है। कोई ऐसी जानकारी वो दे रहा है जो पुलिस को पहले से पता है तो वो स्वीकारोक्ति का कोई मतलब नहीं है। साफ साफ शब्दों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फिर से परिभाषित किया है और सुप्रीम कोर्ट के ये जो परिभाषाएं होती हैं, चूंकि यह अभिलेख न्यायालय है इस वजह से पूरे देश में ये एक कानून की तरह मान्य होगा अब से। तो ये था अधिनियम धारा 27 की साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का विश्लेषण। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।